नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आ, ये जो आप लोग को खेत दिख रहा है, इसी के बारे में आज मुझे बताना है कि पिछले 2023 में हम एक बार मीटिंग बुलाए थे, तो हमारा जो पटीदार लोग हैं वो जमा नहीं हुए। इसके बाद हमने नोटिस दिलवाया मुखिया जी से, तो उन लोग पंचायत भवन में जमा हुए, लेकिन गाली गलौज करके वहाँ से गाली गलौज किए। इसके बाद उन लोग बोले कि नहीं, मीटिंग नहीं हो पाएगा, आप लोग आगे जाइए। इसके बाद विनोद प्रजापति घर बनाने लगते हैं, तो हम उसको रोकते हैं कि आपको घर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप घर बनाते हैं तो ज़मीन पहले बंटवारा कर लीजिए, इसके बाद आप घर बनाइएगा। तो अर्जुन प्रजापति थाना जाते हैं और हमें जब बुलाया जाता है थाना में 14/5/2023 को, तो वहाँ समझौता होता है कि इनको ज़मीन आप ईमानदारी से दे दीजिएगा। उस समय चमन कुमार विश्वकर्मा नाम के जो सर थे, उन्होंने ये समझौता किया था। इसके बाद एक बार फिर विवाद माने बढ़ गया, तो 6 फरवरी 2024 को फिर से धुर्की थाना में समझौता हुआ। हालांकि ज़मीन का विवाद थाना नहीं देखता है, लेकिन आदमी सोच रहा है कि थोड़ा थाना से ही समझौता करके जो ज़मीन है उसको बंटवारा कर लिया जाए। तो उसमें उन लोग बंसी प्रजापति, भरदुल प्रजापति और विनोद प्रजापति, इन लोग मान लेते हैं कि ज़मीन आपका जो हक हिस्सा है वो दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन लोग फिर से जब वहाँ से आते हैं तो ज़मीन बांटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी क्रम में आप लोग सोशल मीडिया में वीडियो देखे होंगे, भरदुल प्रजापति स्कूल में आके गाली गलौज कर रहा था। तो हम जो 7 सेकंड का ही वीडियो क्लिप था डाले थे, ज़रूरत होगी तो उसको कमेंट में पुनः डाल देंगे। और उन्होंने गाली गलौज किया तो हम उन पर केस ज़रूर किए थे, तो उसका समझौता किया गया। केस का समझौता 15 दिसंबर 2024 को किया गया, और उसमें मुखिया जी, बीडीसी, इन और लोग थे, और उन्होंने कहा कि इनको ज़मीन आप दे दीजिएगा, और एक एक अमीन बुला करके जो ज़मीन है उसको आधा करने की बात की गई। लेकिन इसके बाद से पुनः इन लोग बदल जाते हैं और बोलते हैं कि ज़मीन नहीं बटाएगा। अगर ज़मीन बटाता भी है तो वहीं बटाएगा जहाँ पर आपका ज़मीन है। और इस जगह जो दिख रहा होगा, इस जगह का जो ज़मीन है, पीछे आपको महुआ दिख रहा होगा, ये महुआ का खेत सॉलिड हमको दे दिया गया है। इन लोग महुआ भी बीनता है और हमको इसमें खेती भी करते नहीं बनता है। इसके बाद हम फिर से 30 तारीख को हम अमीन मंगाते हैं, और मुखिया जी से बोलते हैं कि उन लोग को भी बोल दीजिए, ये 30 मई 2025 को हम अमीन मंगाते हैं, और उन लोग अपना अमीन नहीं मंगाता है और खेत पर भी नहीं आता है। तो फिर हम एक बार सोचे कि चलिए, थाना से समझौता हुआ था तो थाना में ही चलते हैं। मुखिया जी से हम बोले कि आप जिम्मा लिए थे उस समय कि ज़मीन बंटवारा कर दीजिए, तो उन लोगों ने बोला कि हम नहीं बांटेंगे ज़मीन, आपको जो करना है कर लीजिए। इस तरह से मुखिया जी हमको बोले। तो हम फिर से 13/6/2025 को थाना में गए, तो थाना में 17 को बुलाया गया, बंसी प्रजापति, भरदुल प्रजापति और विनोद प्रजापति, तीनों को। तो वहाँ उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब पैसा नहीं है हम लोग के पास, ज़मीन नहीं बटाएगा, जैसे ज़मीन है वैसी बटाया रहेगा, इसका बाप ले लिया है, जैसे है वैसी रहेगा। तो हम बोले कि सर, इस तरह का तो नहीं है, ज़मीन अगर देख ताक के बटा जाएगा ना, अगर हमारे पिताजी ले लिए थे तो ज़मीन का बंटवारा तो सही ढंग से होना चाहिए। अगर अमीन से बंटवारा हुआ होगा तो हम मान लेंगे। तो थाना में जो सर जी थे वो बोले कि केस को हम अंचल में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर थाना में ये कहा भी गया होगा कि ज़मीन आप लोग जोतिए, तो थाना में तो केस नहीं है। मेरा यही कहना है कि थाना में तो केस नहीं है, केस तो ये अंचल में चला गया। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोग जब तक खेत बंटवारा नहीं होता है तब तक ज़मीन कोई नहीं जोतेगा। और आप देख रहे हैं कि विनोद प्रजापति ये ज़मीन है वो जोत रहे हैं। और जमीन विनोद प्रजापति के बारे में अगर बताया जाए तो एक जब वो घर बना रहे थे, पहले की बात है,
तो हम ही लोग के ज़मीन में ज़बरदस्ती बहुत बड़ा सा घर बनाए और हम लोग को ऐसे ही मैंने ज़मीन अलग दे दिया गया। दोबारा विनोद प्रजापति फिर घर बनाते हैं उस जगह से 10-15 साल के बाद। तो आरी पर घर बनाते हैं। हमारे पिताजी जब मामा घर चले गए शादी में, तो हम लोग के कियारी में वो ढाबा के लिए जैसे तैसे जल्दीबाजी में घर बना देते हैं। तो हम पिताजी जब आए तो हम लोगों ने रोका, तो उन लोग भाला गड़ासा लेकर सब निकल गया। तो पिताजी भी बोले कि छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं पूर पाएंगे। तो बगल में एक पतला सा ऐसे ही दे दिया गया है, जबकि अभी भी देखने की चीज़ है। तो विनोद प्रजापति का इस तरह का हालात पहले से है। एक कुआं था जो हम लोग का था, एक कुआं उन लोग कहता है कि कुआं को भर दिया गया है। तो अगर कुआं भर दिया गया है तो उसके बदले में हमारे पिताजी एक कुआं खोदे थे साथ में उन्हीं लोग के, क्योंकि कुआं जो भराया था उसमें आधा कुआं ही हम लोग का होता है ना, तो आधा के बदले उन्होंने आधा कोड़ दिया। और पहले खपड़ा से बांधने का सिस्टम था, तो खपड़ा से उन लोग वो आधा खपड़ा लगा के उन्होंने उस कुआं को बांध दिया। लेकिन विनोद प्रजापति जबरदस्ती जो हम लोग का कुआं था, हम लोग खोदे थे, उसको जबरदस्ती दाब लेते हैं और उसमें पानी भी पटाते हैं। और हम लोग के हिस्सा में जो जमीन था उसमें वो पोखरा खन देते हैं। भरदुल प्रजापति आहरा इधर से भरते चल जाता है और हम लोग के है उसमें उसमें उन लोग उधर से आहरा बना दिए और इधर से इन लोग भरते जा रहे हैं। तो हमारा ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है। यही बात जब कहते हैं तो उन लोग को तीखा लगता है। और विनोद प्रजापति का एक और मैंने बात है कि जो जीएम लैंड होता है उसका जितना भी बाबा के ज़मीन था गरमजरुआ ज़मीन, उसको मलबंदी करा करके अकेले अब अपने नाम से कर लिए, जबकि इसमें पैसा वगैरह भी हम लोग दिए हैं और पैसा भी लिए। उस समय जब बोला गया कि अपने नाम क्यों नहीं डलवाया, तो बोले कि वगैरह है और वगैरह में आप लोग का हो जाएगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये ज़मीन का जो मैटर इन लोग इतना बढ़ा के रखा है, आखिर 2023 एक साल, 24 2 साल, 25 में भी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ। और जब ये मैटर अंचल में गया है तो आखिर इन लोग ज़बरदस्ती जोत रहा है, तो इसका खामियाजा के भुगतेगा। और जो ज़मीन का जो मलबंदी करा लिए हैं उसको मांगने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, या उसका समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। एक बार हम इसी क्रम में पिछले साल मीटिंग रखे थे 28 जुलाई 2024 में, जिसमें बंसी प्रजापति के द्वारा जो मुखिया जी हैं, बीडीसी हैं और जो पंचायत है, इतनी अभद्रता से गाली दी गई कि उन लोग सारे लोग उठ करके चल गए।